दोस्तों कुछ नायाब गाने ऐसे हैं, शायद सदियों में बनते होंगे ऐसे गाने। अगर ऐसे गानों को रफ़ी साहब की आवाज़ मिल जाए तो बात ही क्या है। रफ़ी साहब को जब ऐसे गाने मिलते थे तो रफ़ी साहब ऐसे गाने डूब कर गाते थे, गहराई में जाकर के गाते थे। एक ऐसी गाने का किस्सा है, रफ़ी साहब को एक ऐसा गाना मिला जिसे गा कर के रफ़ी साहब इतने भावुक हो गए थे। रफ़ी साहब के साथ इस गाने को मन्ना डे साहब भी गा रहे थे। मन्ना डे साहब से लिपट लिपट कर रोए थे रफ़ी साहब। दोनों सिंगर इस गाने को गा करके रोए थे। कौन सा ये गाना था, क्या इस गाने का पूरा किस्सा था, आज इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सब तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों आज मैं जिस गाने की बात कर रहा हूँ 1964 में एक मूवी आई थी, सुपर डुपर हिट ये मूवी रही थी। तो इस फिल्म के गाने का ये किस्सा है। रफ़ी साहब इस गाने को रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्डिंग की तैयारी कर रहे थे, रफ़ी साहब के साथ गा रहे थे इसमें मन्ना डे साहब। तो रफ़ी साहब जब इस गाने की रिहर्सल कर रहे थे संगीतकार के साथ, रिहर्सल करते करते रफ़ी साहब अचंभित हो गए। इतने प्यारे लिरिक्स और उसी लिरिक्स के साथ इतनी गहरी धुन, रफ़ी साहब खुद को रोक नहीं पाए। धुन सुनते सुनते समझते समझते रफ़ी साहब जैसे उदास जैसे हो गए। संगीतकार ने कारण पूछा, रफ़ी साहब ने बताया इसके लिरिक्स इतने नायाब हैं, धुन इतने नायाब है, वो खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। तो खैर फाइनली इस गाने की रिकॉर्डिंग की जब तैयारी हुई, रफ़ी साहब इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचे केबिन में। रफ़ी साहब के साथ मन्ना डे साहब थे। तो रफ़ी साहब ने जब ये गाना शुरू किया तो रफ़ी साहब बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए। रफ़ी साहब का जब पार्ट आया इस गाने के अंदर तो रफ़ी साहब ने वो पार्ट रो रो करके गाया। तो खैर इस गाने की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई। मन्ना डे साहब रफ़ी साहब के साथ गा रहे थे। तो जब इस गाने की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई, रफ़ी साहब खामोशी से मन्ना डे साहब की तरफ बढ़े, उनको गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। मन्ना डे साहब भी खुद को नहीं रोक पाए, वो भी भावुक हो गए थे और मन्ना डे साहब भी फूट फूट कर रोने लगे। तो दोनों लेजेंड सिंगर इस गाने को गा करके फूट फूट कर रोने लगे थे। दरअसल दोस्तों इस गाने को खाली मन्ना डे साहब ने नहीं गाया था, रफ़ी साहब के साथ दो और मेल सिंगर ने गाया था। और ये दो मेल सिंगर थे भूपेंद्र साहब और तलत महमूद साहब। चार सिंगर ने मिलकर के ये गाना गाया था। और भूपेंद्र साहब का तो ये पहला गाना था, इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे मदन मोहन साहब, लिरिसिस्ट थे कैफी आजमी साहब। तो भूपेंद्र को इसमें बड़ा मौका दिया था मदन मोहन साहब ने। इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए, गाना रिकॉर्ड करने के लिए भूपेंद्र को मदन मोहन साहब ने दिल्ली से बुलाया था। एक रेडियो स्टेशन में भूपेंद्र की मुलाकात होती है मदन मोहन साहब से। तो मदन मोहन साहब ने भूपेंद्र को आश्वासन दिया था, मगर महज यह आश्वासन नहीं था, मोहन साहब ने साबित कर दिया था, जो वो कहते करके दिखाते हैं। और उन्होंने इस तरीके से भूपेंद्र को इस गाने के लिए मुंबई बुलाया था। और भूपेंद्र जब भी इस गाने का जिक्र करते हैं तो भावुक हो जाते हैं। रफ़ी साहब का वो ज़रूर जिक्र करते हैं, वो बताते हैं कैसे घबराहट हुई थी उनको रफ़ी साहब के साथ ये गाना गाते हुए। एक ही माइक पे रफ़ी साहब और भूपेंद्र ने ये गाना गाया था। पहले कई माइक नहीं हुआ करते थे, इतने ज़्यादा ट्रैक्स नहीं थे। भूपेंद्र कहते थे मेरी जान निकल गई थी जब रफ़ी साहब के साथ माइक पे मुझे खड़ा कर दिया गया था। और रफ़ी साहब की हाइट को देखते हुए भूपेंद्र साहब बताते हैं रफ़ी साहब के अपोजिट में एक पटड़ी लगाई गई थी जिसपे भूपेंद्र ने खड़े होकर के रफ़ी साहब के साथ एक गाना गाया। भूपेंद्र का यह भी कहना था रफ़ी साहब ने उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। उनको लगा नहीं कि रफ़ी साहब इतने महान सिंगर हैं, इतना प्रोत्साहित भूपेंद्र को रफ़ी साहब ने किया। और भूपेंद्र का कहना था उन्होंने जो ये अच्छा खासा गाना गाया वो रफ़ी साहब के कारण ही गाया, इतना प्रोत्साहन उनको रफ़ी साहब से मिला। तो ये थे रफ़ी साहब। जी हाँ दोस्तों, ये गाना भूपेंद्र वाला जो पार्ट है वो भूपेंद्र ही पे पिक्चराइज हुआ था। ये गाना था फिल्म हकीकत का जो 1964 में आई थी। और गाना था हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। हो के मजबूर मुझे। तलत महमूद साहब हो, चाहे भूपेंद्र साहब हो, चाहे मन्ना डे साहब हो, सबने कमाल का ये गाना गाया। मगर मदन मोहन साहब ने जो रफ़ी साहब को दिया पार्ट, उसकी बात ही कुछ और थी। अलग तरीके से रफ़ी साहब वाला पार्ट कंपोज किया मदन मोहन साहब ने। मदन मोहन साहब को पता था कि रफ़ी साहब की आवाज़ को कैसे ले जाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से रफ़ी साहब के लिए इस गाने के बीच में धुन निकाली जाए कि निखार आ जाए। और वाकई रफ़ी साहब ने जब डूब कर ये गाना गाया, रोते रोते रफ़ी साहब ने ये गाना गाया तो कमाल ही हो गया। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, बहुत ही नायाब गाना है। इस तरीके से सिचुएशन थी इस गाने की, कैसे भारत और चीन के युद्ध के दौरान इंडियन आर्मी के जो जवान थे एक ऐसी जगह पर फंस जाते हैं, बर्फीली जगह पर फंस जाते हैं, पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। दुनिया की उनको खबर नहीं थी,
दुनिया को उनकी खबर नहीं थी। ऐसी सिचुएशन पे सारे फौजी भाई मिलकर के अपने परिवार को याद कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस सिचुएशन पे हकीकत का ये गाना आता है, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, जिसके कमाल के लिरिक्स लिखे कैफी आजमी साहब ने, और इन लिरिक्स की जो धुन थी उसको जो गहराई में उतारा मदन मोहन साहब ने, वो भी अपने आप में कमाल की बात थी। इसके सारे के सारे गाने खूबसूरत थे, नायाब थे। रफ़ी साहब का एक और गाना था, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, अपने आप में एक अलग ही तरीके का गाना था, सोलो वायलिन के साथ, जिसको प्यारेलाल साहब ने बनाया था। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।